Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is particular for the students who are preparing for NTA NET JRF and those who are preparing for education subject paper 2. So in this particular video we will discuss question paper of July 2018 और हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे साथ में विद एक्सप्लेनेशन कि जो आंसर्स इसमें है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा और एग्जैक्ट आंसर ये है तो क्यों होगा। तो हम पूरा 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से रीड करना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको बताने हैं जो कि करेक्ट है और किसको बताते हैं, वो बताते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को टीचर एजुकेशन के करिकुलम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आपको पहले इन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो समझना है और जो एनटीए क्या करता है कि वो आपकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज को जानता है कि आपने कितना आप फेमिलियर है इस फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट से या किसी भी कॉन्सेप्ट से। तो बेस्ट ट्रिक यही होती है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप इसको एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। और सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो धीरे धीरे करके, तो आपके आंसर सही होंगे और सही तरह से लगेंगे। अब ये देखो कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए हैं। इन्होंने बताया है कि फ़िलॉसफी क्या है, ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। फ़िलॉसफी क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स की इन अ होलिस्टिक वे। होलिस्टिक वे मतलब यानी कि संपूर्ण तरह से ये एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट दिया है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये क्या है, ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग साइड्स है। फिलॉसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव टीचर। फिलॉसफी क्या करता है, हेल्प करता है ये क्या जो टीचर की बेटर पर्सनैलिटी को डेवलप करने की। ई जो पॉइंट दिया हुआ है वो कह रहा है कि फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट। फिलोसफिकल एनालिसिस क्या करता है, ये करता है हमारी रैशनल व्यू पॉइंट को बढ़ावा देता है। रैशनल यानी कि हमें एक चीज़ को डिफरेंट तरह से समझने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। तो इनमें कई सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको जैसे कि कॉम्बिनेशन में पूछा है तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अब आप बताओ कि इसका करेक्ट क्या होगा, इनमें से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करो और सोचो। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आपसे कहा है कि फिलॉसफी में आपको क्या करना है, आपको टीचर के पर्सपेक्टिव से समझना है कि ये कह क्या रहा है। अब आप देखो इसमें आपको पहला पॉइंट दिया है कि फिलॉसफी ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। तो क्या ये इसके अंदर आएगा टीचर एजुकेशन करिकुलम में? नहीं, ये तो सिर्फ फिलॉसफी का एक नेचर बता रहा है कि फिलॉसफी क्या है, ओल्डेस्ट डिसिप्लिन होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है फिलॉसफी क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इन अ होलिस्टिक वे। ये क्या करता है, फिलॉसफी हमारी हेल्प करता है कि हम पूरी तरह से अपने जो कॉन्सेप्ट्स को सीखें। तो ये कैसा है, ये सही कह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये इससे लिंक करती है कि जो फिलॉसफी क्या करता है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को समझने की क्या है कोशिश करता है और फिलॉसफी हेल्प करता है कि हमें पूरे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो एक संपूर्ण तरह से। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है।
सेकंड आपको कह रहा है यानी थर्ड, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि जो फिलॉसफी और एजुकेशन है दोनों दो साइड से कॉइन की। तो ये क्या है, ये भी सही है। फिलॉसफी में भी क्या है, एजुकेशन के हमने कई डिसिप्लिन्स के बारे में पता है ना कि हमें कई सारे डिसिप्लिन्स आते हैं इसके अंदर, चाहे नेचुरल साइंसेस हो गई, चाहे हमारी मैथमेटिक्स हो गई, या फिर लिटरेचर हो गया। तो ये क्या है, फिलॉसफी एजुकेशन क्या है, दो जो एक कॉइन के दो साइड्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है फिलॉसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सपेक्टिव टीचर। ये बेटर पर्सनैलिटी क्या है, ये नहीं हेल्प करता फिलॉसफी। सिर्फ फिलॉसफी पढ़कर क्या टीचर की बेटर पर्सनैलिटी बन सकती है, नहीं। जब तक वो उस फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारेगा नहीं, समझेगा नहीं, पूरी तरह से आचरण नहीं करेगा, तो इस वजह से ये क्या है, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये रॉन्ग हो जाती है। अब देखते हैं, ये भी रॉन्ग थी। अब नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग अ रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कह रहा है कि फिलोसफिकल एनालिसिस क्या करती है, हमें जो रैशनल व्यू पॉइंट को डेवलप करने की हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि टीचर एजुकेशन करिकुलम के टर्म्स में वैलिड है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा बी, यानी कि सेकेंड, बी, सी और ई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग reflects the stance to be taken by a teacher advocating existentialist education। यानी कि आपको एक एग्जिस्टेंशियल एजुकेशन के टर्म्स में आपको बताना है कि कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है और इसमें कौन सी जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करती है टीचर। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो फिलॉसफी है उसमें कहा गया है कि जो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारे बिलीव्स है, वो क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते सबके लिए, वो आपके सेल्फ के साथ डील करते हैं, आपकी इंडिविजुअल क्या है बिलीव्स के साथ डील करते हैं। इसलिए जो आपकी जो बिलीव्स है, जो वैल्यू है, वो क्या है, सब्जेक्टिव होती है नेचर में, यानी कि हर किसी के बिलीव्स अलग अलग होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पहला ऑप्शन देखो, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट। सेकेंड, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव। वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेस। तो इसका क्या आंसर होगा राइट, जैसे अभी हमने कहा कि वैल्यूज क्या है, सब्जेक्टिव है और ये पर्सनल है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सेकंड है। अगर आपको एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी के बारे में जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आप देख सकते हो, उसमें एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन, तो उसके बारे में आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या किसको सपोर्ट करती है, जो हमारी जो प्रार्थना है वो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी खाली पेट से प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, इसमें से आप बताओ, आइडियलिज्म, नेशनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म में दी थी। वेरी गुड, आपने सही कहा। ये जो स्टेटमेंट थी आपकी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अंदर आई थी और उन्होंने बात की है कि जो खाली पेट हम क्या कर सकते हैं, कभी भी प्रेयर को ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खाली पेट हो गए तो हमारा ध्यान पूरी तरह भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट किसने की थी, ये प्रैग्मेटिज्म ने दी थी। बाकी क्या है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इन्होंने कोई बात नहीं करी थी प्रेयर के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है
दो चीज दी है, एक है असर्शन और रीजन। इसकी ट्रिक हमने समझी थी पहले भी कि असर्शन और रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है, असर्शन और रीजन को अलग अलग क्या इनको पढ़ना है, रीड करना है कि क्या कह रहा है। अब देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है, माया टेक्स अ कॉन्ट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा। माया क्या करता है, कॉन्ट्रेरी व्यू करता है ब्रह्मा के, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि माया क्रिएट्स एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। और क्या है, माया क्या करती है, ये एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करती है। तो माया की बात किस में की गई थी, माया की बात आपकी वेदांत फिलॉसफी में की गई थी। माया क्या है, वो ब्रह्मा के थ्रू बनाई गई है। माया क्या है, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। और माया ठीक मतलब ये क्या है, सच्चाई नहीं है। और हमें माया में नहीं फंसना चाहिए। जो माया है यानी ब्रह्मा जी ने जो बनाई है, और ब्रह्मा ही है जो कि इस यूनिवर्स के डूअर है, वही इस यूनिवर्स को चलाते हैं। ये हमने बात वेदांत फिलॉसफी में सीखी थी। अब उसी से हम रिलेट करते हैं कि ये क्या असर्शन और रीजन सही है और क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि पहले आप असर्शन और रीजन को अलग अलग पढ़ो, फिर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाओ। कैसे, एज लगाकर, बिकॉज लगाकर, ठीक है। ये दो टर्म्स आप यूज करो और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आपको दे रहा है इनमें से कौन सी जो कोड है वो करेक्ट है। आप बताओ, बोथ ए और आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Both A and R are incorrect and A is incorrect while R is correct. तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। यस, इसका आंसर आपका सेकंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये सही बताया उन्होंने कि माया क्या है, कॉन्ट्रेरी व्यू है ब्रह्मा के, और माया है जो क्रिएट्स करते हैं इल्यूजनरी वर्ल्ड को। लेकिन क्या इसके वजह से, दर्शन के वजह से रीजन है, नहीं। आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, इसलिए इसका आंसर क्या है, सेकंड होगा। और बाकी के जो क्या है वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है सारे, बाकी की जो सारे इसमें रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कई तरह की टर्म्स देखने को मिलेगी, जैसे कि अनेकांतवादा, वैभाषिक, पबजा, संस्कार, सौतांत्रिक और सियादवाद। आप क्या करो, इनमें से एक एक की पॉइंट को समझो और ये देखो कि हमने क्या पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म। जो कि ऐसे आपको कॉम्बिनेशन को क्या करने हैं, इनको एक्सेप्ट करना है जो कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म को। अभी हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करे थे बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो उनमें हमने कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में जिक्र किया था और समझा था कि इसके अंदर क्या क्या है। और हमने पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, आप उसको भी देख लेना ग्रुप पर। अब देखो, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसमें कई चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि पबजा सेरेमनी। हमने पढ़ा था ना कि पबजा सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी होती है जो कि मोनेस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए की जाती है। और क्या किस किस की बात की गई थी, और जो बात की गई थी वो की गई थी हमारी किसमें, संस्कार के बारे में। और कौन कौन सी बात की गई थी, हीनायान स्कूल के बारे में और महायान स्कूल के बारे में। दो स्कूल थे ना बुद्धिज्म में। हीनायान कौन से स्कूल थे, जो कि बुद्ध की प्रीचिंग्स को टीच करते थे, और जो महायान थे वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ बुद्ध की प्रीचिंग्स को टीच करते थे बट उसके साथ साथ बुद्ध की भी वर्शिप करते थे। हमने ये पढ़ा था, ये हमें पॉइंट याद है। अब देखो, जो वैभाषिक होता है, वैभाषिक मतलब होता है कि ऐसा ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं मटेरियल पे
और क्या होते हैं, ये ऑर्गन डिपेंडेंट होते हैं। ये जो टर्म है ये बुद्धिज्म में आई है और ये हीनायान के दो टाइप्स है। एक जो टाइप है वो है हमारी वैभाषिक, और जो दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, स्वतांत्रिक। स्वतांत्रिक क्या है, स्वतांत्रिक का मतलब है जो कि बिलीव करते हैं अनुमान पे, इन्फ्रेंस पे। ठीक है, ये इन्फ्रेंस पे बिलीव करते हैं और ये क्या होते हैं, ये मटेरियल, ये डिपेंडेंट होते हैं, बिलीव करते हैं मटेरियल्स पर। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर। ये दो स्टेटमेंट तो पक्का पता है कि बुद्धिज्म के अंदर आते हैं। और क्या क्या आता है, ये आता है पबजा, पबजा भी इसमें इंक्लूड होता है। संस्कार आते हैं, संस्कार में क्या है, बुद्धिज्म की जो पूजा करते हैं हम और उनके प्रीचिंग्स को पढ़ाते हैं, है ना, ये सारे क्या है, ये संस्कार के अंदर इसमें आते हैं। और है हमारा, और क्या क्या आता है, ये यानी कि वैभाषिक, इसमें देखो कॉम्बिनेशन देखो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 4th है। यानी कि क्या क्या आया, वैभाषिक आया है, पबजा आया है, संस्कार आया है और स्वतांत्रिक आया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आई है इसके अंदर। 4 जो अनेकांतवाद है, ये इसके बाद किसने की गई है, इसके बाद जैनिज्म फिलॉसफी में की गई है। अनेकांतवाद का क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रुथ है उसको किसी सिंगल प्रोपोजिशन से डिफाइन नहीं कर सकते, और हर किसी की सच्चाई को, हर किसी की जो नॉलेज को जो पाने की क्या है, जो स्टेटमेंट है, और जो हर तरह से जो नॉलेज को अपनी तरह से डिफाइन करता है, और इसका कोई प्योर फॉर्म नहीं होता, कोई पर्टिकुलर इसमें और डेफिनेट क्या जो हमारी डेफिनेशन नहीं होती है कि हम इससे डिफाइन कर सके। ये जैनिज्म के अंदर आता है। और स्यादवाद, स्यादवाद भी हमारा जैनिज्म के अंदर आता है। तो इससे आपकी क्या लगी, एलिमिनेशन ट्रिक लगी। अगर आप 1st और 4th को रिमूव कर देते, 1st और 6th को रिमूव कर देते तो आपका आंसर बन जाता। देखो, जहाँ जहाँ 1st है उसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो कि ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, गलत है। अब इसमें देखो, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें क्या है, 6 भी गलत है, और इससे इसका जो आपका आंसर बन गया 4th बन गया। ठीक है, 4th इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको 2 तरह यानी कि मैचिंग करनी है। सेट 1 आपको दिया है, सेट 2 दिया हुआ है आपको। एक तरफ आपसे फॉर्म ऑफ पोजेशन पूछ रहा है और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, मेटाफिजिकल एंटिटीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलॉसफी। अब आप रिमाइंड करो हमने सांख्या फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ा था और उससे रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि किसका आंसर क्या होगा। अब आप बताओ, कॉज ओनली क्या होता है, कॉज यानी कि कारण किसका होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है सांख्या फिलॉसफी के बारे में, और इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे सांख्या फिलॉसफी सर्च करके उसकी वीडियो देख सकते हो, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। तो आइए हम इसको फिर से डिफाइन करते हैं। कॉज ओनली, कारण किसका होता है, कारण होता है हमारा प्रकृति का। इफेक्ट ओनली, इफेक्ट किसका होता है, इफेक्ट हमारा होता है सेंसेस और मोटर ऑर्गन्स का, जिसमें कारण भी हो और उसका प्रभाव भी हो, इफेक्ट भी हो। वो किसके अंदर आता है, तन मंत्र का, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, अर्थ के एलिमेंट्स। डी क्या है, नीदर कॉज नॉर इफेक्ट, यानी कि जिसका कोई कॉज नहीं है और कोई किसका इफेक्ट नहीं है। इसका आंसर क्या है, पुरुष, पुरुष मतलब स्पिरिट। तो यहां से जो इसका आंसर बन जाएगा वो इसका आंसर बन जाएगा हमारा 4th। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये जो क्वेश्चन है वो गांधीयन फिलॉसफी के साथ डील कर रहा है। गांधीयन फिलॉसफी के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो गांधीयन फिलॉसफी उन्होंने किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी।
जो गांधीयन फिलॉसफी है वो क्या करते थे, उनकी जो एजुकेशन जो सिस्टम था उनमें कहते थे कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में क्या है, हमें प्रमोट करना है ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट को, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, वो ना सिर्फ सोल स्पिरिट के बारे में जानेगा, साथ के साथ वो अपनी क्या है प्राकृतिक वर्ल्ड यानी कि नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी जानेगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, वो अपने योग को भी बढ़ावा देगा, और क्या करेगा, वो अपनी आत्मा का शुद्धिकरण भी जिसके अंदर होगा, यानी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा इंसान का, जिसमें सोल स्पिरिट और ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये गांधीयन एजुकेशन में कहा गया था। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला आपको दे रहा है क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, सेकंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, एंड फोर्थ सेल्वेशन फॉर ऑल। तो आप बताओ, अभी जो हमने गांधीयन फिलॉसफी के बारे में पढ़ा वो किसकी बात करते थे, वो करते थे होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट किस स्टेटमेंट के साथ डील करेगा, वो करेगा स्टेटमेंट सेकंड के साथ, जिसमें क्या है प्रमोशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग का, यानी कि हर तरह से जो मनुष्य का जीवन है वो उत्तीर्ण हो, अच्छा हो, इसलिए इसका आंसर है सेकंड होगा। बाकी जो क्लासलेस जो सोसाइटी और सेल्वेशन ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इनकी बात उन्होंने नहीं कही गई है, इसलिए आंसर इसका क्या है सेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपकी श्री औरबिंदो फिलॉसफी के साथ डील कर रहा है। श्री औरबिंदो जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो हमारी एजुकेशन हो वो ऐसी हो जो कि हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ डील करती हो, और हमारी जो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर बच्चा अपने क्या है एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखे। इन्होंने किसी भी तरह की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बढ़ावा नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नेचर के बारे में सीखे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सीखे, और क्या करे, जो नेचर है वही रियलिटी है। इन्होंने और किन जिनके बारे में बात की थी, इन्होंने बात की थी इंटेग्रल एजुकेशन के लिए। इंटेग्रल एजुकेशन यानी कि ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर हम अपने सेल्फ के बारे में जानते हैं, यानी कि रियलाइजेशन होता है हमारे अपने सेल्फ का, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है हम क्या करते हैं अपनी सोल के बारे में जानते हैं, अपनी स्पिरिट के बारे में जानते हैं। इसके अंदर फिजिकल एक्शंस बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर हमारी वर्शिप्स आ जाती है। इसमें क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन करिकुलम होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। और इन्होंने जो सबसे ही इम्पोर्टेंट क्या कहा गया था, एक बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि जो टीचर का जो टास्क होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों की यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस को अवेकन करे, यानी कि जो इंसान की यानी अपने मनुष्य के बारे में जाने, अपने सेल्फ के बारे में जाने कि उसका क्या अस्तित्व है, उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या है चिंतन क्या है। तो वो क्या आएगा, वो श्री औरबिंदो जी की फिलॉसफी में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा सेकंड, क्योंकि टीचर एक ऐसा काम करे कि वो अपलिफ्ट करे और अवेकन करे कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा सेकंड। ये क्वेश्चन है, इनमें आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पहले इनको देखना कि ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, और फिर हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे कि इन्होंने
क्या दिया हुआ है। अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। हम इसको तब डील करेंगे जब हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। ये सारे जो कि किसके अंदर इंक्लूड है, ये हमारे रिलीजन में कुछ टर्म्स रिलीजन से यानी रिलीजियस फिलॉसफी से के अंदर आते हैं और कुछ आइडियलिज्म के अंदर आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे जब हम आइडियलिस्ट और रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नहीं आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का जो संविधान है, उसे बढ़ावा नहीं देता है। ये देखो, पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। सेकंड है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी। थर्ड है रिलीजन, गॉड एंड सैल्वेशन। फोर्थ है रेसलिज्म और क्या है, रिलीजनिज्म। फिफ्थ दिया हुआ है आपको वसुधैव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इनमें से कौन सा है ऐसी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता। आप बताओ इनमें से कौन सी चीजें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता। वेरी गुड, आपने सही कहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बात करता है, यानी कि लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फर्टिनिटी की, जस्टिस की, यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, प्रॉपर लोगों को फ्रीडम देनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देना है, सबको इक्वली चांस देना है कि वो अपनी बात को रख सके, फ्रीडम हो कहीं पे भी घूमने की उन्हें, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, रिपब्लिक सोसाइटी हो, और क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, यानी कि भाईचारे को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो आप थर्ड एंड फोर्थ देखोगे, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया है। ये क्या है, रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं करता, गॉड और सैल्वेशन के बारे में बात नहीं करता, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो बात ही नहीं करता। और ये क्या है, रिलीजनिज्म, यानी कि किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को क्या है, प्योरली उसे फॉलो कर सके, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए। सबके लिए सबका रिलीजन सेम है और सबके लिए सबके रिलीजन की इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए और ये जो रेसिस्ट होते हैं, रेसलिज्म, यानी कि क्या है, इसको बढ़ावा नहीं देता है। वो क्या करता है, किसी भी तरह का मतलब किसी भी रंग भेद नहीं करना है। और इसमें क्या उल्टा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रेसलिज्म को बढ़ावा देता है, जो कि गलत है। रेसिस्ट होना गलत है। किसी भी तरह से किसी इंसान के उसके रंग से आप क्या कर सकते हो, उसको जज नहीं कर सकते। तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। इन स्टेटमेंट को वो बढ़ावा नहीं देता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 और 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे विद एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी हुई है। और आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे उठाएंगे और एक एक करके समझेंगे इसी क्वेश्चन पेपर को। और ऐसे ही करके एक प्रॉपर सीरीज बनेगी जो कि 2018 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही शिफ्ट के, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही। और साथ के साथ जो दोनों ही टर्म हैं जैसे कि जून और दिसंबर, उनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज हो या फिर डाउट्स हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDFs, MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।